दोस्तों आपके मन में ऐसा चल रहा है कि अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए या तीन सब्जेक्ट में फेल हो गए तो हमारा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10वीं और 12वीं के यूपी बोर्ड के छात्र हैं और यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा दिए हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। चाहे आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो या दो सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा तो और कैसे पास होगा, यानी कि 100% इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं में दो ही चीज होती है, पहला है यहाँ पे कंपार्टमेंट और दूसरा है दोस्तों इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब दोस्तों कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं लिख करके ध्यान से बताता हूं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप सभी को कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों आगे हम आप सभी को वीडियो में बताते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम आप कितने के सब्जेक्ट में फेल होने पर दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में फेल होने पर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप सभी को दूसरी चीज बता देते हैं कि इंप्रूवमेंट क्या होता है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों, आप मान लीजिए कि सब सब्जेक्ट में पास हो, 10वीं और 12वीं के छात्र दोस्तों और सब सब्जेक्ट में पास हो। दिक्कत एक चीज है कि आप सभी किसी कठिन विषय जैसे इंग्लिश, गणित या केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो दोस्तों उसमें आप कम नंबर आ गया। ठीक है, कम नंबर आ गया, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश में आप सभी के 80 नंबर आने चाहिए थे 100 में से, तो उसमें मान लीजिए आप सभी को 50 नंबर आ गए। ठीक है दोस्तों, 100 में से 50 नंबर आ गए, तो आप इसमें आप सभी अपना नंबर बढ़वाना चाहते हो, पहला काम अपना नंबर बढ़वाना चाहते हो, तो नंबर बढ़वाने के लिए आप सभी को इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है। दोस्तों फायदा तो फायदा ही है सभी, आप सभी का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यानी कि भर दिए फॉर्म, और इसका आप सभी को नॉर्मल सी बात है, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें फीस लगती है। ठीक है, यानी कि 200 से लेकर के 500 अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, रिजल्ट आने के बाद ही यह सब डिसाइड होता है कि कितना फीस लगेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसमें आप सभी को अपना जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगे, यदि आपके 2 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर बढ़ गए, मान लीजिए आप सभी का 100 में से यहाँ पे पहली बार दिए तो 50 नंबर, दूसरी बार दिए तो 70 नंबर हो गया। ठीक है, तो 70 नंबर फिर आप सभी की एक नई मार्कशीट जारी की जाएगी, उसमें आप सभी का इंग्लिश के पेपर में यहाँ पे 70 नंबर लिखाएगा। ठीक है, और यदि आपका कम नंबर आ गया, मान लीजिए 49 नंबर आ गया या 44 नंबर आ गया, तो आप सभी का 50 का 50 पड़े रहेगा। ठीक है, यानी कि इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सभी को कंपार्टमेंट का मतलब बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, क्योंकि हर छात्र के पास यह समस्या होती है कि उसका किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ गया तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप बात करते हैं कि कंपार्टमेंट का मतलब, दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को 10वीं के बारे में बताऊंगा, फिर 12वीं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं 10वीं के छात्र ध्यान दें, यदि हिंदी सब्जेक्ट में, जी हाँ दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट में यदि फेल हो गए, ठीक है, यानी कि नेशनल सब्जेक्ट है दोस्तों, यानी कि मुख्य विषय है, हिंदी सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल। ठीक है, यानी कि हिंदी सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल। और यदि आप सभी को बता दें कि हिंदी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप सभी फेल हो जाते हो, ठीक है, तो फेल हो जाते हो तो आप सभी कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के पास कर सकते हैं। अब दोस्तों एक कंडीशन है कि इसमें यदि आप 10वीं के छात्र हैं, ठीक है, 10वीं के छात्र हैं, तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, यदि एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल तो आराम से पास। आपके मार्कशीट में क्या लिखाएगा, आपके मार्कशीट में एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी आप सभी के मार्कशीट में पास लिखाएगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप सभी को करना पड़ेगा, आप सभी को कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। अब कंपार्टमेंट एग्जाम देने की 2 शर्त है दोस्तों, इसमें आप दोनों सब्जेक्ट में चाहे जो सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो तो दोनों सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, या आप सभी को अनिवार्य रूप से एक सब्जेक्ट में देना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट फेल होने के बाद सिर्फ एक सब्जेक्ट का पेपर देकर के उस साल, यानी कि उसी साल में आप पास हो सकते हो। ठीक है, यदि आप नहीं दोगे तो आप सभी को फिर से 1 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और आप सभी को फिर से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फायदा बहुत कंपार्टमेंट का। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप सब में फेल, 100% सब में फेल। ठीक है, यानी कि टोटल सब में फेल हो जाओगे, इसलिए आप सभी का ये कंडीशन है, 2 सब्जेक्ट में फेल तो आप एक सब्जेक्ट का पेपर देकर के पास हो जाओगे। दोस्तों बात करते हैं कि 12वीं वाले छात्रों का क्या नियम है और कौन सी शर्तें हैं कि उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम कब देना पड़ेगा और कब नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि 12वीं के छात्र एक सब्जेक्ट में फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, यानी कि हर हाल में उनके कंपार्टमेंट देना पड़ेगा और उन्हें पास होना पड़ेगा। और लेकिन इसमें ये कंडीशन है कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल होते तो सब में फेल हो जाओगे, 3 सब्जेक्ट में फेल तो बराबर सब में फेल। ठीक है, यानी कि सब में फेल हो जाओगे, फेल सब में। और दोस्तों यदि 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो या एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप सभी कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाओगे।
दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाओगे आराम से। और दोस्तों फायदा ये है कि इसमें आप सभी कंपार्टमेंट दे करके उसी साल में पास हो सकते हो। और दो इंप्रूवमेंट देने का मैंने आप सभी को मतलब समझा दिया, कब इंप्रूवमेंट देना है, कब कंपार्टमेंट देना है, चाहे 10वीं के छात्रों या 12वीं के छात्रों। और 12वीं के छात्रों के लिए नियम है कि यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आप कंपार्टमेंट नहीं देते हो तो आप पूरे साल फेल हो जाओगे। और लेकिन 10वीं के छात्र ये हैं कि यदि 6 सब्जेक्ट होता है इसमें और इसमें एक सब्जेक्ट में फेल होने पर फिर भी पास कर दिया जाएगा, यानी कंपार्टमेंट देना नहीं पड़ेगा। यदि 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तब जाकर के उन्हें कंपार्टमेंट देना पड़ता है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में दे सकते हो या दोनों सब्जेक्ट में दे सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लीजिए।